हेलो दोस्तों, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि टॉपिक आप देख ही रहे होंगे, मैथ्स डिलीटेड सिलेबस बाय CBSE 2000, ठीक है, 20 एंड 21, यानी कि 2020 और 21 का जो सेशन है, उस सेशन के बीच जो मैथ्स की सिलेबस आपको पढ़नी है, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, कोई भी क्लास का बच्चा हो, जो CBSE ने सिलेबस को डिलीट किया, यानी कितना सिलेबस को हटाया गया है मैथ्स में से, उस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें क्लास 9 की मैथ्स की सिलेबस के बारे में मैंने बताया था कि कितने कितने टॉपिक्स को हटाया गया है किस किस चैप्टर से, ठीक है। तो मैंने 3 यूनिट्स वहाँ पर डिस्कस किए थे, एक था नंबर सिस्टम, एक अलजेब्रा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके आगे का जो यूनिट्स है उनको मैं अभी डिस्कस करूंगा, और क्लास 10 के टॉपिक्स को भी मैं बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में से हटाए गए, ठीक है। जैसे अलजेब्रा में मैंने बता दिया था, ठीक है, यूनिट 1 भी हो गया था नंबर सिस्टम, यूनिट 2 भी हो गया था अलजेब्रा, और यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन था जिसमें नो डिलीटेशन था, मतलब उसका सिलेबस डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू इक्वलिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो डिलीट द चैप्टर, पूरा की पूरा चैप्टर हटा दिया गया। यूक्लिड ज्योमेट्री का जो चैप्टर है दोस्तों, वो पूरा की पूरा हटा दिया गया। आप बेटेंशन हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका हटा दिया गया टोटल। ये जो चैप्टर है ये टोटल हटा दिया गया, डिलीट मार दिया गया, ये आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया, इसको पढ़ना ही नहीं है। ये क्लास 9 का मैथ्स का मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है वो पूरा की पूरा आपको पढ़ना है, उसको हटाया नहीं गया। लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों ये आपको पूरा की पूरा पढ़ना है, इसको हटाया नहीं गया। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया, ठीक है। ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स में देखो कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक को हटाया गया है। प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, यानी कि जो थ्योरम्स का प्रूफ मांगा जाता था, जैसे कंग्रुएंसी में बहुत सारे थ्योरम्स का प्रूफ था, उन सभी थ्योरम्स को हटा दिया गया है। तो कौन कौन थ्योरम है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2 ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ठीक है, ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, यानी कि ये रूल बोल रहा है कौन सा, एस, ठीक है, ASA, ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल था, इसके बेसिस पे जो थ्योरम थी उसको हटा दिया गया। एक और हटाया गया है, टॉपिक को डिलीट किया गया, कौन सा, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, यानी कि जो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज का फंडा होता था, जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल है आपके पास, उसको डिलीट कर दिया गया। जैसे AB प्लस BC ये बड़ा होगा हमेशा AC, इस प्रकार के जो प्रूफ हुआ करते थे ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ के, उन सबको भी पोर्शन को हटा दिया गया आपके ट्रायंगल के चैप्टर में से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स में आपका कोई भी पॉइंट को नहीं हटाया गया। क्वाड्रिलेटरल में जैसे कि आपको पढ़ना है आइसोसेलेस पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको रोम्बस पढ़ना है, स्क्वायर्स पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है कुछ भी नहीं हटाया गया, वो टोटल की टोटल आपको पढ़ना है। एरिया का पूरा की पूरा चैप्टर हटा दिया गया, डिलीट द चैप्टर। एरिया जो है आपका वो पूरा की पूरा चैप्टर को हटा दिया गया दोस्तों, इसको डिलीट ही कर दिया गया, ये हट गया, ठीक है। एरिया आपको पढ़ना ही नहीं है। सर्कल जो चैप्टर है, ठीक है, सर्कल जो चैप्टर है उसमें देखिए क्या क्या हटाया गया है। देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसका जो प्रूफ है वो हटा दिया गया है। ये सर्कल बोला जाता है कि सिर्फ 3 पॉइंट से ही सर्कल पास करेगा, ऐसा आप प्रूव करके दिखाइए, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया, यानी कि इस थ्योरम को नहीं पूछेगा। दूसरा सर्कल में है कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें बोल रहा है कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, यानी कि जो इक्वल एंगल्स वाला थ्योरम था उसको भी हटा दिया गया। अगर आप देखें, जैसे मान के चलिए
हमने एक पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को खींचा और एक पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे करके, तो ये वाले जो एंगल्स का प्रूफ हुआ करता था दोस्तों, ये एंगल इसके बराबर है, इस थ्योरम को भी इससे हटा दिया गया है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम हुआ करती थी, कौन सी थ्योरम हुआ करती थी कि यहाँ वाला एंगल सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, यहाँ का एंगल जो है वो सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। ये वाली थ्योरम को नहीं हटाया गया, इस थ्योरम को आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल बाय गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पेरीमीटर दे करके जो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल्स का करवाया जाता था और बेस दे करके उसको हटा दिया गया है। कैसे, जैसे ट्रायंगल में बोलता था कि आपके पास AB + BC + AC = 11 है, तो बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आप इसका क्या कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस को नहीं हटाया गया, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, चैप्टर्स को, एक ही दो चैप्टर जिसको डिलीट मारा है, एक तो एरिया वाला डिलीट मार दिया, एक यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर को डिलीट मारा है, ठीक है। आगे की चीज़ें हैं, क्या क्या हटाया गया उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या करें कि टॉपिक्स को लिखते जाएं या फिर आप मैथ्स में बुक को खोल करके, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को, है ना, टिक आउट कर लें जो पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि भले कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे आप जब मैथमेटिक्स का यूज़ करोगे या मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ना सब है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उस समय आप सिर्फ एंड सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम से आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा, ठीक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चैप्टर्स को छोड़ना है, पॉइंट्स को छोड़ना, पढ़ना सबको है। कंस्ट्रक्शन वाला समझ में आ गया। एरियाज में एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल में जो हम लोग यूज करते थे ह्यूरन फार्मूला का, वो क्वेश्चंस जो है अब नहीं आएंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हम ह्यूरन फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते थे तो उसको हमको जो है हटा दिया गया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ह्यूरन फार्मूला का यूज जरूर पूछा जाएगा। ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बचता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पूरा की पूरा चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नहीं हटाया गया, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका क्लास 10 के मैथ्स में भी, इसलिए, ठीक है, इसलिए पूरा की पूरा है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, ठीक है, स्टैटिक्स में जैसे हिस्टोग्राम जो होता था विद वेरिंग बेस लेंथ, जो लेंथ उसका वेरी करता था, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा जो हुआ करता था उसको भी हटा दिया गया। ग्रुप डाटा का आपको मिलेगा, अनग्रुप डाटा का सब कुछ हटा दिया गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करो तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हटाया गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का पूरा की पूरा चैप्टर जो है आपको मैथमेटिक्स का पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है उस टॉपिक्स को आप टिक आउट कर ले, जो नहीं पढ़ना उसको क्रॉस कर दें, लेकिन पढ़ें सबको। एग्ज़ाम जब आप दें, जब आपका एग्ज़ाम का समय आए तो जस्ट आप किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, लेकिन पढ़ना आपको सब है, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हुई आपके क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सिलेबस की जानकारी। मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा क्लास 10 के मैथ्स की सिलेबस की, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के टॉपिक की, ठीक है। थैंक यू।